हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनकी ब्यूटी और टैलेंट ने बॉलीवुड में काफी बज़ क्रिएट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका करियर उतना शाइन नहीं कर पाया जितना कि एक्सपेक्ट करा जा रहा था। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टनिंग एंड द वर्सेटाइल चित्रांगदा सिंह की। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चित्रांगदा की अर्ली लाइफ, उनके बॉलीवुड करियर, उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज एंड अबाउट दैट बिग क्वेश्चन दैट व्हाई शी इज नॉट गेटिंग इनफ मूवीज इन द बॉलीवुड। सो चित्रांगदा सिंह का सफर शुरू होता है 30 अगस्त 1976 को जोधपुर, राजस्थान में। उनका बर्थ एक आर्मी फैमिली में हुआ था। उनके फादर एक आर्मी ऑफिसर थे, जिसकी वजह से उनका चाइल्डहुड काफी नोमैटिक रहा है। जोधपुर, कोटा, बरेली और मेरठ, चित्रांगदा इन सब जगह पर बड़ी हुई हैं। शी स्टडीड एट सोफियाज गर्ल्स स्कूल इन मेरठ, और ये वही टाइम था जब उनमें क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था। आर्मी बैकग्राउंड की वजह से चित्रांगदा में डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मिक्स था, जो बाद में उनके एक्टिंग करियर में भी काम आया। बट एक्टिंग वाजंट हर फर्स्ट लव। इनिशियली चित्रांगदा मॉडलिंग करती थी, और उनकी डस्की ब्यूटी ने उन्हें म्यूजिक वीडियोस में भी काम दिलाया, जैसे अभिजीत भट्टाचार्य के एक वीडियो में। ये वही टाइम था जब डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने उन्हें स्पॉट किया था, और आफ्टर दैट उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट हर बॉलीवुड करियर। उनकी डेब्यू फिल्म थी हजारों ख्वाहिशें ऐसी इन 2005, डायरेक्टेड बाय सुधीर मिश्रा। ये कल्ट क्लासिक क्राइम ड्रामा थी, और चित्रांगदा के परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने काफी अप्रिशिएट करा था। काफी बड़े डायरेक्टर सच एज शेखर कपूर ने कहा था कि चित्रांगदा ने लेजेंडरी स्मिता पाटिल को भी आउटडू किया है। उस समय rediff.com ने उनके डेब्यू को बेस्ट बॉलीवुड डेब्यू एवर की लिस्ट में भी रखा था। सो इवेंचुअली उनकी बॉलीवुड में एक ब्लॉकबस्टर एंट्री हुई थी, लेकिन यहाँ से उनकी जर्नी थोड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली रही। आफ्टर हजारों ख्वाहिशें ऐसी और कल, यस्टरडे एंड टुमारो, चित्रांगदा ने एक ब्रेक लिया फ्रॉम 2005 टू 2008। उनकी शादी इंडियन गोल्फर ज्योति रंधावा से 2001 में हो चुकी थी, एंड उनका फोकस फैमिली पे शिफ्ट हो गया था। 2008 में उन्होंने कमबैक किया विद सॉरी भाई, बट ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। फिर आया 2011, जब चित्रांगदा ने ये साली जिंदगी और देसी बॉयज में अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई। ये साली जिंदगी में उन्होंने इंटेंस रोल किया था, जबकि देसी बॉयज में उन्होंने ग्लैमरस और कॉमिक साइड दिखाई दी। ये दोनों फिल्म्स कमर्शियली सक्सेसफुल रहीं और चित्रांगदा को एक बैंकेबल एक्ट्रेस के रूप में स्टैब्लिश किया। इसके बाद उन्होंने इंकार, आई मी और मैं और बाजार जैसी मूवीज में भी काम किया है, जहां उनके स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन्स के रोल को काफी पसंद किया गया। चित्रांगदा ने एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन भी ट्राई करा। उन्होंने 2018 में स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी सूरमा प्रोड्यूस की, जो कि हॉकी प्लेयर संदीप सिंह की लाइफ पर बेस्ड थी। एंड रिसेंटली उन्होंने ओटीटी स्पेस पर भी काम करा है विद मॉडर्न लव मुंबई और खाकी द बंगाल चैप्टर में। नाउ वी विल टॉक अबाउट हर मेजर कंट्रोवर्सी। सो बाबू मोशाय बंदूकबाज एक 2017 की हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर मूवी थी, डायरेक्टेड बाय कुशन नंदी। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लीड रोल था, प्लेइंग बाबू बिहारी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है यूपी में। फिल्म का प्लॉट बाबू के लाइफ, उसके लव, दोस्ती, राइवलरीज और रिवेंज के अराउंड रिवॉल्व करता था। चित्रांगदा सिंह को इनिशियली फीमेल लीड के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन वो फिल्म मिडवे छोड़कर चली गई और उनकी जगह बिदिता बाग ने यह रोल किया। चित्रांगदा का रोल एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर का था, पॉसिबली फुलवा, जो मूवी में कॉबलर हैं और बाबू के साथ रोमांटिक एंगल शेयर करती हैं। लेकिन एग्जैक्ट कैरेक्टर डिटेल्स पब्लिक में ज्यादा क्लियर नहीं हुई, क्योंकि चित्रांगदा ने शूटिंग कंप्लीट नहीं की थी। फिल्म के प्लॉट के हिसाब से फुलवा एक बोल्ड और इंडिपेंडेंट वुमेन थी, जो बाबू के वायलेंट लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। चित्रांगदा के फिल्म छोड़ने के पीछे काफी कंट्रोवर्सीज हुई, एंड दो अलग अलग नैरेटिव सामने आए, एक चित्रांगदा का और दूसरा डायरेक्टर कुशन नंदी का। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो चित्रांगदा ने 2016 में फिल्म से वॉकआउट किया, एंड बाद में मी टू मूवमेंट के दौरान 2018 में ओपनली अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने डायरेक्टर कुशन नंदी पर सेक्सुअल हरासमेंट्स के एलिगेशन लगाए, स्पेसिफिकली एक इंटीमेट सीन्स की शूटिंग के दौरान उनके बिहेवियर को लेकर। हियर्स व्हाट शी सेड। अकॉर्डिंग टू चित्रांगदा, एक इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर कुशन नंदी ने और वल्गर इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उन्होंने कहा, अपना पेटीकोट उठाओ और रगड़ो अपने आप को और ऊपर करो एंड गो अस्ट्राइड विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये सीन स्क्रिप्ट में वेगली डिस्क्राइब्ड था एज अ पैशनेट सीन, लेकिन सेट पर सडनली टिटिलेटिंग बन गया। चित्रांगदा को ये लैंग्वेज और अप्रोच ऑफेंसिव लगा और उन्होंने सीन को उस तरह शूट करने से मना कर दिया। चित्रांगदा ने बताया कि वो पेटीकोट पहने हुए थी और कुशन ने उन्हें नवाजुद्दीन के ऊपर लाई करने और मल्टीपल रीटेक्स करने को कहा, जो उनके लिए अनकंफर्टेबल था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने ये डिस्कम्फर्ट अपने डायरेक्टर कुशन को शो करा, तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और दोनों के बीच में लाउड आर्गुमेंट हुआ था। चित्रांगदा ने यह भी कहा था कि सेट पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डीओपी और एक फीमेल प्रोड्यूसर मौजूद थे, लेकिन किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने नवाज के साइलेंस पर डिसअपॉइंटमेंट दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि वो नवाज को फुली ब्लेम नहीं कर रही हैं, क्योंकि शायद उन्हें सिचुएशन का पूरा अंदाजा नहीं था। चित्रांगदा ने बताया कि जब वो मूवी छोड़कर गई, तो मेकर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी आर ग्लैड दैट शी लेफ्ट द मूवी एज वी गॉट अ बेटर रिप्लेसमेंट।
नवाजुद्दीन ने भी एक प्रमोशनल इवेंट में कमेंट किया, हमने तो 2 बार ही मजे कर लिए, जो चित्रांगदा को ऑफेंसिव लगा। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि नवाज ने एक बार कहा था कि चित्रांगदा ने उन्हें डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से किस करने से मना कर दिया था, जो उन्होंने लेटर ऑन डिनाई किया। 2018 में जब मी टू मूवमेंट इंडिया में जोर पकड़ रहा था, चित्रांगदा ने अपनी स्टोरी दोबारा शेयर की टू हाईलाइट वर्क स्पेस हरासमेंट इन बॉलीवुड। उन्होंने कहा कि उनका केस इतना सीवियर नहीं था जितना और केसेस थे, लेकिन उन्होंने इसको डिस्कस करना जरूरी समझा। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती थी, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट कुशन नंदी, द डायरेक्टर साइड। डायरेक्टर ने चित्रांगदा के एलिगेशन को डिनाई किया और कहा कि उन्हें वॉकआउट करने का रीजन इंटीमेट सीन नहीं था, बल्कि स्क्रिप्ट के साथ डिसएग्रीमेंट्स थे। कुशन ने कहा कि चित्रांगदा को स्क्रिप्ट 1.5 ईयर्स पहले दिया गया था और उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन था। उन्होंने क्लेम किया कि चित्रांगदा ने लास्ट मिनट स्क्रिप्ट में चेंजेस मांगे जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। कुशन ने कहा कि इंटीमेट सीन्स के साथ कोई इशू नहीं था, क्योंकि चित्रांगदा ने वो सीन्स ऑलरेडी शूट कर लिए थे। उनका वॉकआउट स्क्रिप्ट के और क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से हुआ, न कि हरासमेंट या डिस्कम्फर्ट की वजह से। एक सोर्स ने स्पॉट बॉय को बताया कि चित्रांगदा सेट पर टेंट्रम्स थ्रो कर दी थी, लेट आती थी और परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मेकर्स ने उन्हें लीव करने को कहा। ये नैरेटिव चित्रांगदा के क्लेम्स के बिल्कुल अपोजिट था। विदिता बाग, जिन्होंने चित्रांगदा का कैरेक्टर प्ले किया था लेटर ऑन, उन्होंने कहा कि उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के लिए कोई हेजिटेशन नहीं थी। उन्होंने ओपनली कहा कि आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू चित्रांगदा फॉर लीविंग दिस रोल, एंड ये रोल उनके लिए एक बिग ब्रेक था। लेटर ऑन बाबू मोशाय बंदूकबाज रिलीज्ड ऑन अगस्त 25, 2017 और इस मूवी ने एवरेज बिजनेस किया। क्रिटिक्स ने नवाज की परफॉर्मेंस की तारीफ की, लेकिन मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे और कुछ ने इसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का लो कैलोरी वर्जन कहा था। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक चित्रांगदा के एलिगेशन और कंट्रोवर्सी ने मूवी की परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था। नवाज को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने चित्रांगदा के सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा था और उनके मजे कर लिए वाले कमेंट ने भी काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। चित्रांगदा का केस मीटू के अंडर एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल बना, जिसमें बॉलीवुड के सेट पर वुमेन्स के साथ मिसबिहेवियर और पावर डायनामिक्स की बात हुई थी। ये केस दूसरे एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के अगेंस्ट भी एलिगेशंस के साथ अलाइन हुआ। डिस्पाइट कंट्रोवर्सी, चित्रांगदा ने कहा कि वो नवाज को फुली ब्लेम नहीं करती हैं और लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती। उन्होंने अपना फोकस दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे बाजार पर शिफ्ट किया। एक और बात जो हेडलाइन में आई थी वो थी उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। चित्रांगदा की शादी ज्योति रंधावा से 2001 में हुई थी और उनका एक बेटा जोरावर है, लेकिन 2013 में उनका सेपरेशन और 2014 में डाइवोर्स हो गया। इस पर्सनल अपहीवल ने उनके करियर को भी अफेक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने इस टाइम पर अपने काम से ब्रेक ले लिया था। एज अ सिंगल मदर उन्होंने ओपनली बात की थी कि वो लाइफ में बैलेंस रखना चाहती हैं, विच वॉज चैलेंजिंग, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने डिसीजंस के लिए रिग्रेट नहीं दिखाया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि वाई चित्रांगदा सिंह इज नॉट गेटिंग इनफ मूवीज इन द बॉलीवुड। सो देयर आर सम सॉलिड रीजंस बिहाइंड दैट। नंबर 1 इज सिलेक्टिव अप्रोच। चित्रांगदा खुद एडमिट करती हैं कि वो काफी सिलेक्टिव हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई ट्राई टू डू थिंग्स विच एक्साइट्स मी। लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर विजिबिलिटी मैटर करती है। अगर आप बैक टू बैक फिल्म्स नहीं करते हैं तो ऑडियंस और प्रोड्यूसर्स आपको भूल जाते हैं। उनके लॉन्ग ब्रेक्स फ्रॉम 2005 टू 8 और 2013 टू 29 के गैप ने उनके मोमेंटम को ब्रेक किया। सेकंड इशू इज टाइप कास्टिंग। आओ राजा के बाद चित्रांगदा के ग्लैमरस या सेडक्टिव रोल्स ही ऑफर हो रहे थे, जो उन्होंने बार बार रिजेक्ट किए। उन्होंने अपनी वर्सिटैलिटी पे फोकस किया, जैसे खाकी या मॉडर्न लव मुंबई में, लेकिन इंडस्ट्री में टाइप कास्टिंग का इशू बड़ा है। उनकी स्ट्रॉन्ग और आइडियलिस्टिक वुमेन वाली इमेज ने भी उन्हें लिमिटेड रोल्स ही दिलाए। द थर्ड रीजन इज हर पर्सनल लाइफ चैलेंजेस। डाइवोर्स और सिंगल पेरेंटिंग की वजह से चित्रांगदा ने अपने करियर पर फुल फोकस नहीं किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लाइफ हैपेंस एंड यू कांट स्टॉप लिविंग, एंड उनकी इन पर्सनल स्ट्रगल्स ने उनके करियर के पेस को स्लो कर दिया। द फोर्थ रीजन इज इंडस्ट्री डायनामिक्स। बॉलीवुड अब स्टार किड्स और बिग बैनर मूवीज के अराउंड ही घूमता है। चित्रांगदा जैसे एक्टर्स जो अपने टैलेंट पे डिपेंड करते हैं, उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना टफ हो जाता है। प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से कंपटीशन और भी बढ़ गया है। एंड द लास्ट रीजन इज कंट्रोवर्सी एंड द परसेप्शन। बाबू मोशाय बंदूकबाज कंट्रोवर्सी और चूजी वाले टैग ने उनकी इमेज को थोड़ा इफेक्ट किया। प्रोड्यूसर समटाइम्स हेजिटेट टू वर्क विद एक्टर जो ओपनली अपने प्रिंसिपल पे स्टैंड लेते हैं। तो अब बात करते हैं चित्रांगदा के रीसेंट करियर अपडेट्स की। 2024 में उनका रोल खाकी द बंगाल चैप्टर में काफी पसंद किया गया, जहां उन्होंने एक फियर्स पॉलिटिकल लीडर का कैरेक्टर प्ले करा था। हाउसफुल 5 और रात अकेली है 2 भी उनके पाइपलाइन में है, जो कि 2025 या 2026 में रिलीज होने वाली हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ चित्रांगदा सिंह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।